अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना था, जिसमें एक स्टार और 8 प्लैनेट्स थे। जब हमारा सूरज बना था तब उसके गिर्द एक प्रोटोटाइप प्लैनेटरी डिस्क थी, जिसमें हमारे प्लैनेट्स बने थे। ये सब इन्फॉर्मेशन साइंसदानों को हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने से पता चली, लेकिन साइंसदानों ने आज तक पूरी कायनात में किसी भी प्लैनेट को बनते हुए नहीं देखा। लेकिन जरा रुकें, इस चैनल पर हम वही इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो साइंसदानों ने बहुत ज्यादा मुश्किल से हासिल की होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साइंसदानों ने एक ऐसे सोलर सिस्टम को ढूंढ लिया है जिसमें प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के साथ उन प्लैनेट्स के चांद की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आखिर कैसे, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। PDS-70 जो टी टाउज़री का यंग स्टार है, जो सूरज से करीब 400 लाइट ईयर्स दूर है और सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। टी टाउरी उन स्टार्स को कहा जाता है जिनकी उम्र 1 करोड़ से कम होती है। ये स्टार्स बहुत ज्यादा यंग है। इसका मैस सूरज के मैस का 0.76 गुना है और इसकी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 54 लाख साल ही है। 1992 में पहली बार इस स्टार के गिर्द एक प्रोटोटाइप प्लैनेटरी डिस्क को डिस्कवर किया गया था। इसका रेडियस तकरीबन 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस स्टार के गिर्द इस तरह की प्रोटोटाइप डिस्क होगी तो वहाँ न्यू प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी इस प्रोटोटाइप डिस्क के अंदर भी न्यू स्टार्स बन रहे होंगे। उसके बाद सन 2018 में वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए साइंसदानों ने इस डिस्क के अंदर एक प्लैनेट को बनते हुए देखा और इसकी तस्वीर भी खींची, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नए बनने वाले प्लैनेट को साइंसदानों ने PDS-70b का नाम दिया, जिसका मैस हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से ज्यादा है। इस प्लैनेट पर साइंसदानों ने बादलों वाला एनवायरनमेंट भी देखा, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। ये प्लैनेट अपने स्टार को 3.2 अरब किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 120 सालों में कंप्लीट करता होगा। इसके बाद इसी सोलर सिस्टम में साइंसदानों ने 2019 में लार्जर टेलीस्कोप के जरिए एक और प्लैनेट को भी बनते देखा, जिसका नाम रखा गया PDS-70c, जो अपने स्टार से 5 अरब किलोमीटर दूर है। यानी ये दूरी इतनी है जितना प्लूटो हमसे दूर है। अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से ये अपने स्टार का एक चक्कर 240 सालों में कंप्लीट करता है। साइंसदानों के मुताबिक ये प्लैनेट वैसे ही बन रहे हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न बने थे। इसी साल सन 2019 में साइंसदानों ने एटेकैम टेलीस्कोप की मदद से PDS-70c के इर्द गिर्द एक और प्रोटोटाइप डिस्क को देखा, जो बहुत हैरान करने वाली बात थी। मजीद स्टडी करने से पता चला कि इस डिस्क में इस प्लैनेट का चांद बन रहा है और साइंसदानों ने समल को लाइव देखा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा था। अभी तक साइंसदानों ने 4300 से ज्यादा प्लैनेट्स को डिस्कवर किया और कई टी टाउरी जैसे स्टार्स को भी ढूंढा, लेकिन ये पहली बार था जब साइंसदानों ने किसी प्लैनेट के गिर्द किसी चांद को बनते हुए लाइव देखा, जो वाकई में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ा दिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए 2020 में दोबारा PDS-70b प्लैनेट को स्टडी किया गया और ये सच साबित हो गया कि इस प्लैनेट के गिर्द प्रोटोटाइप डिस्क में इस प्लैनेट का चांद ही बन रहा है, जो वाकई ही में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। ये डिस्क सैटर्न के रिंग सिस्टम से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। जब नॉर्दर्न चीन में मौजूद एटाकैमा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप की मदद से जब उस डिस्क के डायमीटर को ऑब्जर्व किया गया तो ये डिस्क तकरीबन उतनी ही थी जितनी हमारी जमीन और सूरज के दरमियान दूरी है। आप ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि साइंसदानों के मुताबिक इस प्लैनेट के गिर्द डिस्क में इतना मटेरियल मौजूद है कि इसमें हमारे चांद के साइज के 3 चांद और बन जाएंगे। लेकिन अगर बात करें PDS-70b की तो उसके गिर्द भी इस तरह की डिस्क को नहीं देखा गया। साइंसदानों का कहना है कि ये दोनों प्लैनेट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि आखिर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। इससे पहले हम सिर्फ अंदाजा ही लगाते थे, हमने कभी भी किसी प्लैनेट को बनते हुए नहीं देखा। और कई साइंसदानों का कहना है कि हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे ताकि इसके बारे में हम और अच्छी तरह से जान पाएं। इसके बाद बात करते हैं TOI 2076 और TOI 1807 स्टार सिस्टम की। जब नासा ने टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें 4 ऐसे प्लैनेट्स नजर आए जिनको बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है, यानी ये अभी इमेच्योर हैं और अर्ली स्टेज पर हैं। ये प्लैनेट अभी पूरी तरह से नहीं बने,
इनकी अभी भी फॉर्मेशन हो रही है। साइंसदानों के मुताबिक इन न्यू प्लैनेट्स की मदद से हम हमारी कायनात के पुराने प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये दोनों स्टार्स हमसे करीब 130 लाइट ईयर्स दूर हैं और बूटस और कैनिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। ये दोनों स्टार्स के टाइप स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सूरज से साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनका रिंग ऑरेंज होता है। ये दोनों स्टार्स बहुत ज्यादा यंग हैं, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ साल ही है। सन 2017 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सैटेलाइट के जरिए हमें ये पता चला कि ये दोनों स्टार्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से 30 लाइट ईयर्स दूर मौजूद हैं। साइंसदानों का मानना था कि इन दोनों स्टार्स में इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से ये एक दूसरे को ऑर्बिट नहीं कर सकते, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने की वजह से ये साबित होता है कि ये दोनों स्टार्स एक ही क्लाउड से मिलकर बने हैं। इसीलिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये स्टार्स इतने यंग हैं कि इनसे निकलने वाली सन रेज हमारे सूरज से निकलने वाली सन रेज के मुकाबले में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। लेकिन जब इन स्टार्स की उम्र हमारे सूरज की जितनी होगी तो इससे निकलने वाली लाइट्स हमारे सूरज से निकलने वाली लाइट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना है, जो ट्रांजिट मेथड के जरिए हमसे कई लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स को ढूंढ लेते हैं। ट्रांजिट मेथड में जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने आता है तो वो अपने स्टार की रोशनी की वजह से चमक जाता है, जिसे ये टेलीस्कोप देख लेते हैं। इस मेथड के जरिए साइंसदानों ने TOI 2076 स्टार के गिर्द 3 मिनी नेपच्यून जितने प्लैनेट्स को ढूंढा है। मिनी नेपच्यून उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो साइज में तो हमारी जमीन से बड़े होते हैं, लेकिन नेपच्यून से छोटे होते हैं। इन तीनों प्लैनेट्स में से बात करते हैं TOI 2076b की, जो साइज में हमारी जमीन से 3 गुना बड़ा है, जो अपने स्टार के गिर्द अपना एक ऑर्बिट सिर्फ 10 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। बाकी दो प्लैनेट्स TOI 2076A और C, जो साइज में हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा बड़े हैं और अपने स्टार के गिर्द ये दोनों प्लैनेट्स अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 17 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और इस स्टार से 30 लाइट ईयर्स दूर दूसरे स्टार TOI 1807 के गिर्द सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट को डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम TOI 1807b है, जो साइज में हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 13 घंटों में ही कंप्लीट कर लेता है, जिसका मतलब है कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होगा। इन सभी प्लैनेट्स के मैस के बारे में साइंसदानों को अभी तक कुछ नहीं पता। TOI 2076b प्लैनेट अपने स्टार से करीब 400 गुना ज्यादा लाइट रिसीव कर रहा है। ये उतनी ही लाइट है जितनी जमीन सूरज से करती है। अगर मैं बात करूं TOI 1807b प्लैनेट की, तो ये अपने स्टार से करीब 22,000 गुना ज्यादा लाइट को रिसीव करता है। अगर आज साइंसदान इन प्लैनेट्स के मैस का पता लगा लेते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इनके एटमॉस्फेयर का पता लगा लेगी। साइंस की सबसे ज्यादा तवज्जो TOI 1807b प्लैनेट पर है, जो अपने स्टार को बहुत कम टाइम में ऑर्बिट करता है। साइंसदानों के मुताबिक प्लैनेट्स की फॉर्मेशन स्टार्स के इतने करीब बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि ये प्लैनेट्स बनते तो स्टार से बहुत ज्यादा दूरी पर हों, लेकिन किसी वजह से ये स्टार के करीब आ जाते हों। और TOI 1087b प्लैनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। साइंसदानों के मुताबिक अगर इस पर कोई एटमॉस्फेयर हुआ तो इस प्लैनेट पर बहुत बड़ा लावे का समंदर हो सकता है। यानी अगर इसे हम जहन्नुम कहें तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें और नीचे कमेंट्स करके ये भी जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर कमेंट्स ज्यादा होंगे हम उसी पर वीडियो बना लेंगे। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।